शीर्षक शिक्षा का दीपक, नन्हे रामू की प्रेरणादायक कहानी। भारत में शिक्षा की ताकत को उभारने वाली कई कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी छोटे से गांव के लड़के रामू की है। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू की है, जिसने अपनी कठिनाइयों को अपनी शिक्षा की ताकत से पार किया। उसका संघर्ष उन लाखों बच्चों के संघर्ष की झलक दिखाता है, जिनके पास शिक्षा के साधन तो नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति जरूर है। शुरुआत। रामू का जीवन और उसकी कठिनाइयाँ। रामू का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव के अन्य लोगों के कपड़े धोकर घर चलाने में मदद करती थी। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि रामू के पास रोज का खाना भी मुश्किल से जुट पाता था। उनके पास पढ़ाई के लिए किताबें, कॉपी या स्कूल बैग जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन रामू के मन में एक सपना था, पढ़ाई करके एक ऐसा जीवन बनाना जिसमें उसके परिवार को भूखे पेट ना सोना पड़े। पहला कदम, कठिनाइयों में पढ़ाई की शुरुआत। रामू ने गांव के प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन स्कूल में सुविधाओं का अभाव था। बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं थी और उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। रामू के पास एक फटी पुरानी किताब थी, जिससे वह पढ़ता था। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देखकर गांव के अध्यापक भी हैरान रह जाते थे। रामू ने अपनी पढ़ाई के लिए साधारण साधनों का उपयोग किया। उसकी पढ़ाई का समय सूरज की रोशनी पर निर्भर था, क्योंकि रात में बिजली नहीं थी। वह दिन में पढ़ाई करता और रात को अपने माता-पिता के साथ खेतों में काम करता। संघर्ष का दूसरा चरण, शिक्षा के प्रति समाज की सोच। गांव में लोगों की सोच थी कि लड़कों को पढ़ाई की बजाय काम करना चाहिए ताकि वे अपने परिवार की मदद कर सकें। लेकिन रामू के माता-पिता ने उसके पढ़ाई के जुनून को समझा और उसे समर्थन दिया। लोगों की आलोचनाओं के बावजूद वे रामू को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते रहे। उनके इस समर्थन ने रामू की लगन को और मजबूत बना दिया। गुरु का सहारा और रामू की मेहनत। रामू के अध्यापक, जिन्हें गांव में सभी लोग मास्टर जी कहकर बुलाते थे, ने उसकी पढ़ाई में बहुत मदद की। मास्टर जी ने रामू को अपनी पुरानी किताबें दी और उसके साथ विशेष कक्षाएं शुरू की ताकि वह अन्य बच्चों के मुकाबले पढ़ाई में आगे बढ़ सके। रामू ने दिन-रात मेहनत की और स्कूल में अपने सहपाठियों के बीच सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। मास्टर जी ने रामू को एक कोचिंग सेंटर के बारे में बताया, जो गांव से थोड़ी दूरी पर था। वहां जाने के लिए रामू को रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लेकिन रामू ने अपने इस सफर को कभी अपनी कठिनाई नहीं माना। उसकी मेहनत और लगन देखकर कोचिंग सेंटर के अध्यापक भी उसकी मदद करने लगे और उसे अपनी पढ़ाई में नए तरीके सिखाने लगे। पहला बड़ा अवसर, छात्रवृत्ति का सपना। रामू ने राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी शुरू की। यह परीक्षा उसे शहर में एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई का अवसर देती और साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान करती। परीक्षा पास करना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शहर के बच्चे बेहतर सुविधाओं और कोचिंग के साथ तैयारी कर रहे थे। रामू ने अपने शिक्षकों की मदद से परीक्षा की पूरी तैयारी की और परीक्षा देने गया। महीनों की मेहनत के बाद जब परिणाम आया, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामू ने परीक्षा पास कर ली थी और उसे छात्रवृत्ति मिल गई थी। यह उसका पहला बड़ा कदम था जो उसे गांव से बाहर एक नए सफर की ओर ले गया। शहर में शिक्षा और नई चुनौतियां। छात्रवृत्ति मिलने के बाद रामू को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। यहाँ पढ़ाई का स्तर अलग था और उसे शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर के बच्चों के पास डिजिटल संसाधन,
बेहतर शिक्षण सामग्री और अनुभवी शिक्षक थे। लेकिन रामू ने अपने गांव की मेहनत और अनुशासन के सहारे धीरे धीरे सब कुछ सीखना शुरू किया। शहर में रहते हुए भी रामू ने अपने माता पिता को भूला नहीं। हर दिन वह उनकी मेहनत को याद करता और उसे अपने जीवन की प्रेरणा बनाता। उसकी कहानी गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई थी। सपनों की उड़ान, कॉलेज का सपना। रामू की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। उसने देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। गांव के लोग रामू को देखकर प्रेरित हुए और कई माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने लगे।